हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर के बारे में, लाइफ प्रोसेसेस, जो है चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th साइंस टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ प्रोसेसेस आर द एक्टिविटीज़ दैट एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू सर्वाइव। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनमें जो एक्टिविटीज़ होती है जो उसे लिविंग बनाती है, तो वही सारी एक्टिविटीज़ को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये चारों चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो इट इज़ ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। प्लांट भी हम जानते हैं कि लिविंग है और वो अपना खाना खुद से बनाता है। द प्रोसेस विच इज़ जिससे वो अपना खाना खुद बनाता है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये सबको पता है। यहाँ पे है लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ एक्शन ज़रूर परफॉर्म करते होंगे जिनके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से। तो फूड इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Food gives us nutrition which helps us to perform the life processes, means the activities like nutrition, respiration, circulation, excretion, all that. अब जो लिविंग है वो हम लोग भी हैं, जो सिंगल सेल एनिमल है वो भी लिविंग है, तो वो भी डेफिनेटली अपना जो फूड है वो खाते हैं, उनसे एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, तो उनमें भी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो सारी होती रहती हैं। पर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो, क्योंकि वो सिंगल सेल है, एक ही सेल है, तो उनका जो लाइफ प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। जैसे कि हम लोग अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें डिफ्यूजन से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाती है, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है टू परफॉर्म ऑल द एक्शंस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे जो है न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? जो फूड हम लोग खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट, और जो न्यूट्रिएंट है वही हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन को हम लोग दो भागों में, न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज़ हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक सबको पता है, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेटरोट्रॉफिक को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक और तीसरा है पैरासाइटिक। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism prepares its own food and does not depend on others, जैसे कि plants and certain bacteria, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इन सब में होती है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये तो हम बहुत क्लास 3 या 4 से पढ़ते आ रहे हैं। एक बार और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। और इसके लिए जो पिगमेंट ज़रूरी होता है उसका नाम है क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट सेल में होता है। ओके, एंड क्लोरोफिल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। फोटोसिंथेसिस जो खाना बनता है उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नहीं, मतलब ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, ऐसे नहीं कि ये पहले ये दूसरे में। तो जो स्टेप्स है वो हम लोग देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा वो क्या होता है? जो लीफ के जो लोअर एपिडर्मिस होते हैं वहाँ पे कुछ गैप्स रहते हैं और यहाँ पे एक गार्ड सेल रहता है, तो यहाँ पे ये स्टोमेटा है। इससे क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से एंटर करता है, और जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है परफॉर्म, उसके बाद ऑक्सीजन भी यहीं से एनवायरनमेंट में आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड कैरीड टू द लीव्स थ्रू द जाइलम वेसल।
वाटर को कैरी कौन कौन करता है? जाइलम टिश्यू, जाइलम वेसल्स. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो लीफ है, जस्ट अ मोमेंट. तो क्लोरोफिल absorbs the light energy from the sun and split water molecules into hydrogen and oxygen. The hydrogen from water molecules and carbon dioxide absorbed from air used in the production of glucose. The extra glucose is changed into starch and oxygen is liberated out into the atmosphere. ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बुक में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, स्टेप्स है. एंड आपको भी ये स्टेप्स याद रखने हैं. अगर क्वेश्चन में पूछे तो आपको यही आंसर करना है. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. और ये जो प्लांट है प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फूड चेन. दे आर द प्राइमरी सोर्सेज. रिमेंबर द फूड चेन. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देखें, यहाँ पे सन, तो यहाँ से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, और जो रूट्स हैं वहाँ से आती है वाटर, और जो लीफ है इसमें रहता है क्लोरोफिल. ओके, तो लीफ में ये जो खाना है वो बनता है एंड देन उसके बाद फ्लोएम से ये पूरे जो प्लांट है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे लीफ का भी एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है, तो उसे भी एक बार देख लेते हैं. ये जो लीफ है, अगर इसको हम लोग बड़ा करके बनाएं तो ये हो गया आपका अपर क्यूटिकल. उसके बाद होता है यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स, और अपर एपिडर्मिस. फिर यहाँ पे पैलिसेड टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल होते हैं. उसके बाद यहाँ पे कुछ वैक्यूम मतलब एयर स्पेसेस भी रहते हैं, और यहाँ पे आपका लोअर क्यूटिकल आ गया. यहाँ पे गार्ड सेल होता है जहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर आती है. नीचे भी लोअर जो साइड है उसमें भी लोअर एपिडर्मिस के सेल्स रहते हैं. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहता है, इसे भी आप एक बार देख सकते हैं. अब बढ़ते हैं आगे. अभी हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन. जैसे कि हम लोग, तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे. सबसे पहले होलोजोइक. इट इन्वॉल्व्स द कंजप्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फूड मटेरियल्स बाय द ऑर्गेनिजम्स
जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, लिक्विड में खाते हैं या फिर सॉलिड में खाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे होलोजोइक। तो हम लोग भी होलोजोइक ही हैं। मोस्ट वर्टिब्रेट्स एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन सच एज ह्यूमन्स, काउस, डॉग्स एंड ऑल्सो बाय सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा। होलोजोइक के भी 3 पार्ट हैं, जो है हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। हर्बीवोर क्या होता है? जो प्लांट्स खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है हॉर्स और एलिफेंट। कार्निवोर सिर्फ फ्लैश खाते हैं, स्नेक, टाइगर एट्सेट्रा। और ओमनिवोर प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं, लाइक वी आर ऑल्सो ओमनिवोर्स, काउ एंड बियर। यहाँ पर मैंने अमीबा का जिक्र किया है, और जो NCERT बुक है वहाँ भी अमीबा का जो न्यूट्रिशन है, जो डायग्राम एक दिया गया है कैसे वो अपना खाना खाता है। तो अमीबा का एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अमीबा का बनाना बहुत इजी रहता है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। तो जब भी स्कूल में अमीबा बनाने दिया जाता था तो हमें बहुत मज़ा आता था, कैसे भी बना लो बस अमीबा बन गया। तो ये है अमीबा। तो ये क्या करता है? ये एक स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स, इस तरह से एक बनाता है, और जो फूड है, यहाँ पे फूड है तो इसको एनगल्फ करता है। मीन्स एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, पहले इसको इरेज करते हैं। तो ये जो फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करता है? इसके अराउंड एक स्यूडोपोडिया डेवलप करता है और इसको अंदर ले लेता है, क्रिएटिंग अ फूड वैक्यूल। ये वैक्यूल जैसे बन गया है, और यहाँ पर ये जो फूड है ये डाइजेस्ट होता है और उसके बाद एब्जॉर्ब भी होता है। और उसके बाद अमीबा क्या करता है? जो स्यूडोपोडिया है उसे खोल देता है, और जो अनडाइजेस्टेड या फिर जो बचा हुआ चीज़ रहता है वो फिर एनवायरनमेंट में चला जाता है। काफ़ी इजी है, पर क्योंकि ये NCERT में है तो ये डायग्राम आप ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करें, बहुत इजी है वैसे। इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो दूसरा है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज वेयर ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। बस यही याद रखना आपको, डेड एंड डिकेइंग मैटर। For example, certain type of bacteria and fungi, they are an important part of the ecosystem as they help to keep the environment clean and recycle nutrients back into the ecosystem. तो ये क्योंकि dead and decaying matter खाता है, तो फिर वो environment को clean भी करता है और ecosystem को balance रखता है। पैरासाइटिक क्या है? द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं होस्ट, विदाउट किलिंग इट। यहाँ पे जैसे कि कार्निवोर्स में हम लोग जो एनिमल है दूसरे एनिमल को किल कर देते हैं फिर खाते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किल नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस उससे न्यूट्रिशन डिराइव हो रहा है। For example, some animals like Plasmodium and roundworms, a few plants like Asciuta and several fungi and bacteria. तो ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे स्कूल्स अभी चालू नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं है, तो फिर अगर आपको थोड़ा सा हेल्प मिलने से तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं अगर लगे कि ये कुछ काम की चीज़ें बताई गई हैं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो आने वाली वीडियोस होगी वो आप देख सकें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।